हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 4 ऑफ माय ग्लिची लाइफ। और इस वीडियो में हम जल्दी से पहले चैप्टर की एक्सरसाइज कवर करेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया था। तो ये कमांड्स, इससे क्या होगा कि हमारे पहले चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी मेजर कमांड्स की। और उन लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा जो पीछे से पिछले पार्ट्स को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे वीडियो को लेंथी नहीं करते ज़्यादा और इसे कवर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आपने एलएस की कमांड यूज़ करते हुए रूट की जो मेन डायरेक्टरी होती है, जिसके ऊपर कोई और डायरेक्टरी नहीं होती, उसको एक्सप्लोर करना है। उसकी एक्सप्लोरिंग के दौरान आपने क्या करना है, चेंजिंग डायरेक्टरी की कमांड यूज करके उसके जो डायरेक्टरीज में शिफ्ट होना करना है। और आपने ये चेक करना है कि आप क्यों, आप जो है प्रिंट वर्किंग की डायरेक्टरी को यूज करते हुए किस जो है डायरेक्टरी में अभी अवेलेबल हो। तो सबसे पहले आपने अपना लिनक्स ऑन कर लेना है। लिनक्स ऑन करने के बाद आपने अपना टर्मिनल ऑन कर लेना है। और टर्मिनल में सबसे पहले जो आपने वो कमांड लिखनी है, इसके दो तीन तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट भी उसकी कमांड को रन कर सकते हो लिस्टिंग की, तो ये आपको ये सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट टू उसके अंदर शिफ्ट हो जाओ। आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप किस डायरेक्टरी में हो अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलएस की कमांड रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपके पास डायरेक्टरीज हैं रूट की डायरेक्टरी में। ठीक है, ये रूट की डायरेक्टरी में एक और रूट की डायरेक्टरी भी होती है जो सुपर यूजर के लिए होती है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्लैश की डायरेक्टरी, इसका नाम रूट होता है, इसके ऊपर कोई और डायरेक्टरी नहीं होती, फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि पहले एलएस की कमांड्स कुछ आपको कवर कर दूं कि एलएस के साथ आप हाइफन एल करके लिखोगे तो ये लॉन्ग लिस्टिंग की कमांड है। ठीक है, इससे आपको सारी लॉन्ग लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इससे सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, हर एक की आपके पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ एक और कमांड है एल हाइफन ए। इससे आपको क्या होता है, आपके पास हिडन फाइल्स भी आ जाती हैं, कुछ हिडन फोल्डर्स भी सामने आ गए हैं। ठीक है, इसे आप कंबाइन करके भी रन कर सकते हो, ऐसे हाइफन एल ए। और ये आपके पास सेम आउटपुट आई है जैसी आपके पास पहले आउटपुट आई है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सीडी कमांड यूज करनी थी। तो सीडी इसके हम किसी भी डायरेक्टरी में हम एंटर हो जाते हैं तो ईटीसी स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप किसी डायरेक्टरी में हो और उसी डायरेक्टरी के अंदर आपने किसी और फोल्डर में जाना है, डायरेक्टरी में जाना है, तो आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री मारनी है किसी डायरेक्टरी में, जैसे कि मैंने डायरेक्ट एंट्री मारनी थी रूट की ईटीसी वाली डायरेक्टरी में, तो मैं ये सबसे पहले ये रूट डालता, फिर ईटीसी लिखता, तो डायरेक्ट मेरी एंट्री होनी थी। ठीक है, तो अभी हम किस डायरेक्टरी में आ गए हैं, ये इस डायरेक्टरी में आ गए हैं, एटीसी की डायरेक्टरी में आ गए हैं जो रूट की सब डायरेक्टरी है। ठीक है, अब हमने एक और कमांड रन करनी है पीडब्ल्यू डी। हमें वैसे यहाँ से पता तो चल जाता है कि हम किस डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं, लेकिन एक कमांड है पीडब्ल्यू प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो जल्दी से हम अपनी होम डायरेक्टरी में वापस जाते हैं। तो अब हम अपनी होम डायरेक्टरी में वापस आ गए हैं, तो यहाँ से आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर का भी इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये कमांड्स मेंशन नहीं थी बुक में, मतलब बुक में मेंशन थी, एक्सरसाइज में करने को नहीं कहा था, लेकिन मैंने रिवीजन के लिए आपको बता दी। इसके साथ साथ अगली कमांड पे चलते हैं जो हमारी हु एम आई की कमांड है। ये भी हमने स्टडी की थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम रेगुलर यूजर के तौर पे लॉगिन होंगे तो ये हमें हमारा यूजर नेम दे देगा। अगर हम रूट यूजर के लिए लॉगिन होंगे तो वो हमें यहाँ पे रूट लिखा हुआ आएगा कि आप रूट यूजर के लिए लॉगिन है, जिसे हम सुपर यूजर भी कहते हैं या सुपर एडमिन भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोकेट वाला, कि आपने लोकेट की कमांड को यूज करते हुए वर्ड लिस्ट फाइंड करनी है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होती है। तो लोकेट के वर्ड को हमने स्टडी किया था, जिसका मतलब ये है कि इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। टर्मिनल को ये आपने याद रखना है, क्लियर लिखेंगे तो आपके सारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लोकेट लिखना है। लोकेट किस लिए यूज होता है, लोकेट की कमांड फाइंडिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, लोकेट के आप कोई भी वर्ड लिख देते हो लोकेट की कमांड के साथ, तो पूरा डेटाबेस क्या होता है, स्कैन होता है लिनक्स का। ठीक है, जिसमें फाइल सेव होती है। तो हमने इसका ये भी पढ़ा था कि आपको कई दफा अपडेट भी करना पड़ता है, 24 घंटे में डेटाबेस के अंदर फाइल जो है वो शो होती है, ओके, सेव करने के बाद। तो लोकेट के साथ यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट लिखेंगे तो जहां जहां पे अवेलेबल होगी वो हमें लोकेशन आ जाएगी। क्या अवेलेबल होगी, ये वर्ड लिस्ट। तो ये सारी लोकेशन आ गई है, सारी लोकेशन आ गई है किसकी डायरेक्टरी में कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी वर्ड लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, किस किस नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैट की कमांड को यूज करते हुए एक फाइल बनानी है और उसके अंदर टेक्स्ट को अपेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये भी बहुत डिटेल में स्टडी की थी, कैट की कमांड से हम कैसे फाइल बनाते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना पड़ता है और उसकी शॉर्टकट की क्या है उसको फाइनल करने के लिए ना, फाइल को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक नोट्स फाइल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना पड़ेगा, दिस इज डे 4, दिस इज डे 4। तो इसको अब मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि ये फाइल क्लोज होगी।
अब मैं इसको चेक भी करवा देता हूँ कि इसके अंदर लिखा गया, फाइल भी जनरेट हो गया, होम डायरेक्टरी में हमने फाइल को सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पे कैट नोट्स लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमें शो हो गया कि इसके अंदर ये लिखा होगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर अपेंड करना है तो अपेंड करने के साइंस ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स लिखूंगा, तो इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एक्सरसाइज, ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, तो एंटर करेंगे तो अगली लाइन भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आप जितना कुछ लिखना चाहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने इसे क्लोज करना है तो यहाँ पे आपने इसको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, ओके। तो अब ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये अपेंड भी हो गई है, तो कैट नोट्स, तो ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फाइल अपेंड भी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे देता तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाती। तो ये फाइल एग्जिस्ट कहाँ करती है चेक करने के लिए एलएस को रन करेंगे होम डायरेक्टरी में, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि नोट्स की फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसे डिलीट करने के लिए हम आरएम को यूज करेंगे, रिमूव नोट्स, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो एलएस की कमांड दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखो वो फाइल क्या होगी, यहाँ से डिलीट हो गई है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, उसका नेम ये देना है, उसके अंदर फाइल ये बनानी है, फिर उस फाइल को क्या करना है, कॉपी करना है रूट की डायरेक्टरी में, उसको रीनेम भी करना है। तो ये सारे काम हमने एक ही कमांड से सीखे थे, ठीक है, कॉपी की जो कमांड है। तो हम सबसे पहले होम की डायरेक्टरी में ही अभी मौजूद है, तो उसी डायरेक्टरी में ही हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। किस नेम से बनानी है, हैकर डायरेक्टरी, ओके। और उसकी कमांड एम के डी आई आर है, मेक डायरेक्टरी की। तो ये यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है, एलएस करेंगे तो वो नजर आ जाएगी हमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, जैसे जो हमने सीख ली टच से। तो टच किस डायरेक्टरी में डायरेक्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैकर डायरेक्टरी। पिछली वीडियो में सिंपलेस्ट फॉर्म थी इसकी, इस वीडियो में मैं डायरेक्ट कमांड्स लिख रहा हूँ पूरी पूरी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। तो हम हैकर की डायरेक्टरी में शिफ्ट होके भी ये सिंपल फाइल बना सकते हैं, लेकिन वो शिफ्टिंग होने में सीडी यूज करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट उसी की डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट कर देते हैं, जिसको हमने क्या नाम देना है, हैक फाइल का, ठीक है। तो हैकर डायरेक्टरी में हैक फाइल बन चुकी है, टच को यूज करते हुए हमने वो फाइल बनाई है। अब हमने क्या करना है कि उसको कॉपी करना है किसमें, रूट की डायरेक्टरी में। तो उसका तरीका ये है कि आपने रूट की डायरेक्टरी, चूंकि सुपर यूजर की डायरेक्टरी है, सुपर एडमिन की डायरेक्टरी है, ये आपने याद रखना है। सूडो का वर्ड यूज नहीं करोगे तो वो नई कमांड चलेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूडो, यहाँ पे सीपी, और यहाँ पे हम हैकर की डायरेक्टरी से कौन सी फाइल उठाएंगे, हैकर डायरेक्टरी से फाइल उठाएंगे हैक फाइल, ठीक है। और उसको कहाँ पे पेस्ट करना है, रूट में, ठीक है। और उसका रीनेम क्या करना है हमने, रीनेम हम देख लेते हैं उसको क्या करना था, हमने रीनेम हमने सीक्रेट फाइल करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे सीक्रेट फाइल, ठीक है। तो ये यहाँ से पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद वो क्या कह रहा है कि आपके जो है डेस्टिनेशन जो है फाइल की अ, वो मिस है। तो इसको भी जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल ओपनड आफ्टर हैकिंग डायरेक्टरी, हैकर हैक्ड फाइल, रूट सीक्रेट फाइल, यहाँ पे हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। हम देख लेते हैं जाके दोबारा, ऊपर से कमांड यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो कमांड है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम किसी भी डायरेक्टरी में अवेलेबल होते हैं ना, तो उसके लिए ये कमांड यूज करते हैं। अभी हम हैक्ड डायरेक्टरी में अभी अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम शिफ्ट नहीं हुए। तो ये कमांड जब हमने रन की थी तो हमने रूट डायरेक्टरी के लिए ये कमांड जब हमने रन की थी ना, तो हम होम डायरेक्टरी में पहले से अवेलेबल थे, तो वहां से हमने फाइल उठा के यहाँ पे हमने क्या कर दी, शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने sudo cp, ये हैक डायरेक्टरी, हैक फाइल और रूट सीक्रेट फाइल, यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं। मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल ओपरेंट आफ्टर हैक डायरेक्टरी, हैक फाइल ओपरेंट कुछ मिस कर रहे हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट जो है मैं मिस कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट ये, मैंने उस कमांड को जाकर दोबारा सर्च किया है। जो एक कॉन्सेप्ट जो मैं मिस कर रहा था वो ये मिस कर रहा था कि एक स्पेस देना जरूरी है, ठीक है। आपको बताना होगा कि फाइल आपने इस लोकेशन से उठानी है और इस डेस्टिनेशन पे जाके कॉपी करनी है, ओके। तो हम जल्दी से sudo cp, किस डेस्टिनेशन से हमने, किस जगह से हमने फाइल उठानी है, वो हैकर डायरेक्टरी और स्लैश हैक फाइल उठानी है,
उसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है, किस डेस्टिनेशन पे करना है, स्लैश रूट और स्लैश किस नेम से, सीक्रेट फाइल के नेम से। ओके, तो इसे हम एंटर करेंगे तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं मिस कर रहा था, जो पहले मैं आपको बताना भूल गया कि ये देखो, ये मैंने आपको जरूर बता दिया कि जिस डायरेक्टरी में हम हैं उससे पहले आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस डायरेक्टरी में नहीं है तो पहले आपको उस डायरेक्टरी को करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसकी फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने स्पेस लाजमी लगानी है। ओके, स्पेस आप नहीं लगाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये कमांड पूरी क्या है। तो वो उसको जो है वो ऑपरेंड के, वो स्पेस जो है एज अ ऑपरेंड जो है वर्क करती है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं आज के एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं, और बहुत सारी चीजें रिवाइज भी होती होंगी, और एक मेजर कॉन्सेप्ट जो मैं भी मिस कर रहा था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कमांड हमारी रन होगी है, बिल्कुल सही रन होगी है, और इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एलएस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो फाइल, जो हैक फाइल है, वो हैकर डायरेक्टरी में, हैकर डायरेक्टरी हमारी बनी हुई है। तो हम सीडी करेंगे हैकर डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसमें हम हैकर डायरेक्टरी में आगे, अब यहाँ पे एलएस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हैक फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है। और इसी तरह हम रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करके देखेंगे तो हमारी वो सीक्रेट फाइल के नाम से वो फाइल वहां पे भी पड़ी होगी। ठीक है, तो मेजर हमारी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी ही होती है। ये रूट डायरेक्टरी के अंडर एक और सुपर एडमिन के लिए, सुपर यूजर के लिए रूट डायरेक्टरी बनाई होती है। मेजर डायरेक्टरी हमारी ये स्लैश वाली रूट डायरेक्टरी ही होती है, इसके ऊपर कोई और डायरेक्टरी नहीं होती। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।